देखो मैं एक चीज तुम्हें समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी जान, बहुत ध्यान से सुनना। जितने भी बच्चे बिल्कुल आंखों से आंखें मिला के सुनो मेरी बात ध्यान से। एक बहुत ही नेचुरल टेंडेंसी होती है ह्यूमन की, एक नेचुरल बिहेवियर होता है ह्यूमन का कि जब उसे दिख रहा होता है ना कि मेरे पास बहुत टाइम है, तो कंफर्ट जोन में चला जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, फिर से कोटा का एग्जांपल लेके आऊंगा, तुम थोड़े हंसोगे। सुनो मेरी बात। एक बार क्या हुआ था कोटा में, जब मैं 11th में गया था तो मेरी दिवाली की छुट्टियां पड़ी थी। दिवाली की छुट्टियां पड़ती है नवंबर में। मैं अप्रैल से नवंबर तक खूब रगड़ रगड़ के पढ़ाई कर रहा था। नवंबर में दिवाली आई, मैं 10 दिन के लिए घर चला गया। उन 10 दिन मैंने किताब बिल्कुल नहीं उठाई। मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, हॉलीडेज है, क्या करना, बाद में आके पढ़ लेंगे। 10 दिन के बाद जब मैं वापस आया ना, तो मुझे यह लगा कि यार जिस लेवल की मैं मेहनत कर रहा था दिवाली की छुट्टियों से पहले, जिस लेवल से मैं 6-7 महीने से रगड़ रहा था, वो वापस नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में चला गया हूं। मुझे पता है तुम्हारे पास 10 दिन की छुट्टी है, मुझे पता है तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे भैया ठीक है यार 10 दिन की छुट्टी है, आराम से कर लेंगे, आखिरी के 5 दिन में पढ़ लेंगे, आखिरी के 6 दिन में पढ़ लेंगे। कंसिस्टेंसी मत तोड़ना मेरी जान, ठीक है? मैं बिल्कुल ध्यान लगा के तुम्हें साफ साफ सीधी बात बोल रहा हूं, कंसिस्टेंसी मत तोड़ना। ये जो कंसिस्टेंसी है ये हमें नहीं तोड़नी है। हमें जिस लेवल पे हम पढ़ाई कर रहे हैं उस लेवल से ही पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखनी है। बिल्कुल भी कंफर्ट जोन में हमें नहीं आना है, क्योंकि अगर हम एक बार कंफर्ट जोन पे आ गए तो वापस उठ के उतनी मेहनत जितनी अभी तुमने 1 महीने करी है ना, मैथ्स के साइंस के एग्जाम के लिए, सोशल साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, वो सारी मेहनत की जो एक कंसिस्टेंसी बनी हुई आ रही है वो सब टूट जाएगी। तो इसलिए हमें अगले 10 दिन पूरी अच्छे से पढ़ाई करनी है। क्या मेरी बात समझ में आई? चाहे बेसिक मैथ्स है, चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स है, मैं हर एक बच्चे के लिए खड़ा हूं। मैं उस लेवल का पढ़ा दूंगा। देखो बेसिक स्टैंडर्ड मैं पहले से ही बोलता हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ ऐसी अलग चीज नहीं होती है। ये बस तुम्हें बताने के लिए, कई बार बेसिक का मुश्किल आ जाता है पेपर, कई बार स्टैंडर्ड का मुश्किल आ जाता है, कभी स्टैंडर्ड का आसान आ जाता है, बेसिक। तो ये सारी चीजें, सिलेबस एक ही है, सिलेबस कुछ अलग नहीं है, चैप्टर्स कुछ अलग नहीं है। तो हर एक चीज तुम्हारी करवाऊंगा। चाहे तुम्हारे एमसीक्यूज हो गए, मैं तुम्हें दिखा देता हूं, मैं दिखाना नहीं चाहता वरना ना बाकी लोगों को पता चल जाएगा। मैं, ये है वो रिसर्च जो मैं पिछले 10 दिन से कर रहा हूं, पिछले 15 दिनों से कर रहा हूं। ये है वो रिसर्च, ये है वो रिसर्च, ये है वो रिसर्च। ये सारी वो चीजें हैं जो कि मैं अगले 10 दिन में तुम्हें इतनी अच्छी तरह करवा दूंगा, ठीक है ना? ये सारी वो रिसर्च है जो अगले 10 दिन में तुम्हारे 100/100 लाने के लिए काम आएंगी। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसीलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। शोभित भैया आ चुके हैं, शोभित भैया पे भरोसा करना है। जिस तरह से 14 दिन में हर एक चीज करवा दी थी ना, उसी तरीके से आगे की ये जो 10 दिन है, ये जो एग्जाम के गैप्स हैं, इसमें तुम्हारा हर चीज कवर करवा दूंगा। चाहे तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए, डर लगता है मैं करवाऊंगा, असर्शन रीजन केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, हर एक चीज मैं कवर करवाऊंगा। बस शोभित भैया पे भरोसा रखना है। जिस तरीके से मैं अगले 10 दिन तुम्हारे लिए डिजाइन कर रहा हूं, उन तरीकों पे विश्वास रखना है और उस तरीके से आगे हमें रिवीजन करनी है।